Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on differentiability। देखो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में समझा था, राइट, और स्टडी करा था कुछ रूल्स, राइट। आज बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है कुछ इस फॉर्म का, राइट, कैसा, लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट, कुछ ऐसा फंक्शन है। तो बेसिकली ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलके बना है, एफ एक्स और जी एक्स, राइट। और इस फंक्शन को लिखने का तरीका है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। तो बेसिकली ये लॉग ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे मेरा एफ एक्स जो है वो लॉग फंक्शन है और जो मेरा जी एक्स है वो मेरा साइन फंक्शन है। तो जब कभी भी इस तरह के फंक्शन देखने को मिले बच्चों, तो उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, राइट, उसी का नाम है चेन रूल। तो देखो इसको समझने से पहले अपन इसके बारे का कंसेप्ट समझेंगे, फंडा क्या है आखिर। देखो अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहूँ लॉग ऑफ साइन एक्स को, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएट करूँगा। लॉग का होता है 1/x, है ना। तो यहाँ पे x की जगह साइन एक्स है और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो बेसिकली ये हो जाता है कॉट एक्स। मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉट एक्स, राइट। पर ये एक्चुअल में आया कैसे, देखो इसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं। तो जैसे समझो, देखो सबसे पहले क्या है, अ फंक्शन, है ना। देखो अ फंक्शन एच एक्स, ठीक है, एक फंक्शन एच एक्स जो कि क्या है, इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, है ना। ये कंपोजिशन है किस किस फंक्शन का, एफ एक्स और जी एक्स का, है ना। तो मैं एच एक्स को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स, राइट, जैसे मैंने समझा, राइट। तो अब अगर मैं एच एक्स को ऐसे कुछ मान लूँ कि एच एक्स मेरा एफ ऑफ टी है और मेरा टी जो है वो मेरा जी एक्स है, राइट। तो अगर कोई मुझे बोले मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स को, है ना। तो डी बाई डी एक्स को मैं लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ एच एक्स, है ना, ठीक है, इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना, इस तरीके से, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा डी ऑफ एफ टी अपॉन डी टी इंटू डी ऑफ जी एक्स बाय डी एक्स, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, एफ डैश टी इंटू जी डैश एक्स, है ना। तो अल्टीमेटली मेरा डी बाय डी एक्स ऑफ एच एक्स ये किस पैटर्न में आ गया बच्चों, एफ डैश जी एक्स, सबसे पहले सिंपल एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो बच्चों ये जो रूल है, मैंने ऊपर जो बात करी थी कॉटेक्स की, तो ये कुछ इस तरीके से आया बच्चा। देखो इसको जब मैंने ऐसे लिखा, तो अल्टीमेटली मैंने क्या करा, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करा विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, उसको एक्स मानते हुए सेकंड फंक्शन को, और फिर सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन जो है वो पॉसिबल हुआ। और इसी रूल को बच्चों चेन रूल कहते हैं, चेन रूल, राइट। तो चेन रूल क्या है बच्चों, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली चेन रूल को, अब जैसे कोई मान लो फंक्शन कुछ ऐसा आ जाए, लॉग ऑफ साइन एक्स क्यूब, ऐसा फंक्शन आ जाए कुछ, तो अब देखो यहाँ पे तीन फंक्शन हो गए, लॉग साइन और एक्स क्यूब, है ना। तो अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग को पकड़ेंगे, इसको पूरा एक्स मानेंगे, फिर इस साइन को, साइन एक्स क्यूब को पकड़ेंगे, इसको पूरा एक्स मानेंगे, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अल्टीमेटली अपन इस नोशन को, चेन रूल को फर्दर अप टू एन टर्म्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये था अपना चेन रूल, राइट, ठीक है। नाउ बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। जैसे देखो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ इस सिमिलर पैटर्न का। जैसे मैंने लिखा मुझे डिफरेंशिएट करना है, लेट y बराबर लॉग ऑफ ई बेस कॉस क्यूब एक्स फोर। अब देखो यहाँ पे कितने सारे फंक्शन है ना, और मुझे निकालना है डी वाई बाय डी एक्स को, है ना। तो देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पुट, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस कॉस क्यूब एक्स फोर इसको टी मान लेंगे, ठीक है। फिर इस कॉस फोर कॉस कॉस एक्स फोर इस फंक्शन को z मान लेंगे और एक्स फोर को w मान लेंगे, राइट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अपन लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इंटू लॉग टी इंटू डी
जेड क्यूब बाय डी जेड इंटू डी कॉस डब्ल्यू बाय डी डब्ल्यू इंटू डी एक्स फोर बाय डी एक्स, है ना। देखो इतना उलझने की भी जरूरत नहीं है, ये काफी कॉम्प्लेक्स लगता है कितनी बार बच्चों को। तो देखो सिंपली अपने को फंक्शन को लेके चलना है। सबसे पहले लॉग फंक्शन है तो लॉग का कर लो, तो 1/x है ना, तो मतलब 1/cos4 cos3 x4, 1/cos3 x4, ठीक है। फिर इनटू, अब क्या बचा, अब cos4 x4 बचा। अब सबसे पहले cos3 का कर लो, तो 3 cos स्क्वायर है ना। फिर क्या करो, फिर फिर इस cos, अब इस cos का कर लो, तो -sin x4, और फिर इस x4 का कर लो, तो कितना आ गया 4x3, है ना। तो जो मैंने लिखा वही मैंने करा, है ना। तो फाइनल आंसर क्या आया बच्चों अपने पास, फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया अपने पास 12, है ना, 12x3 cos स्क्वायर x4 इंटू sin x4, और ये माइनस का अपॉन cos3 x4, ये देखो यहाँ पे ये क्यूब है ना, cos3 x4, राइट। सो अपने पास फाइनल आंसर क्या निकल के आया बच्चों, ये देखा अपन ने चेन रूल का किस तरीके से इम्प्लीकेशन करा। अपने पास कितने से बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, अपन उसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हुए डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।